सरहदी जिला पुंछ की तहसील हवेली के शहर खास में असिस्टेंट कमिश्नर महकमा फूड सेफ्टी तारिक महमूद की हिदायत पर आज फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर रईस अहमद मलिक व फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर जफर इकबाल ने अपनी टीम के हमरा अचानक बस स्टैंड के नजदीकी होटलों और मिठाई वाली दुकानों की चेकिंग करते हुए साफ सुथराई और खाने पीने वाली अशिया के मियार व मियाद का जायजा लिया। इस दौरान साफ सफाई न रखने वाले ताजरीन को चालान किए गए और उसके अलावा कुछ होटलों से दूध, पनीर व दीगर खाने पीने की अशिया के नमूने भी उठाए गए, जिन्हें जम्मू लैब में चेक करने के लिए भेजा जाएगा और अगर नमूनों के नताज खराब आते हैं तो इन ताजरों को अदालती चालान किए जाएंगे और इनके खिलाफ ज़ाब्ता के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आवाम से भी अपील की गई है कि वो होटलों में खाना खाने से कबल इस बात को जरूर याद रखें कि वहाँ सफाई सुथराई कितनी है और अशिया का म्यार कैसा है, और अगर उन्हें लगता है कि कोई ताजर साफ सुथराई में कोताही कर रहा है या खाने पीने की खराब अशिया फरोख्त कर रहा है तो उसके इतला मुतलका महकमा को दे ताकि बर वक्त उस ताजर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। वहीं इस मौके पर उन्होंने ताजीन को भी इंतबाह दिया है कि वो साफ सफाई और अशिया के म्यार का खास ख्याल रखें और अगर कोई भी ताजर कानून की खिलाफ वर्जी करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है और उसका लाइसेंस भी मंसूख किया जा सकता है। मजीद इस सिलसिला में बात करते हुए इस मुहिम को लेकर क्या कहना था उनका, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी और देखते हैं हमारी इस मुफस्सिल रिपोर्ट में। शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट पुंछ जो है वो अपना एक रोल प्ले कर रहा है और रूटीन में हमारी इंस्पेक्शन जो है वो पुंछ में जारी है और पुंछ, सुरनकोट और मैंडर में जितने भी ये डिस्ट्रिक्ट में एरियाज आते हैं और आज बस स्टैंड पुंछ से और इसके जो सराउंडिंग एरिया है उसमें हमने इंस्पेक्शन की। डिफरेंट होटल्स और ढाबा को हमने आज इंस्पेक्ट किया और उसमें कुछ सैंपल भी उठाए गए हैं और कुछ कंपाउंडिंग भी हमने की है। और जो मेन चीज़ थी यहाँ पर हमने देखा है कि हमारी जो रूटीन की इंस्पेक्शन है उसके बाद काफ़ी सुधार जो है वो मिला है और हमने देखा है कि सफाई के पर्टिकुलरली जो सफाई थी होटल्स ढाबा में वो काफ़ी मेंटेन करके उन्होंने रखी हुई है। जैसे रूटीन में हम इंस्पेक्शन करते हैं यहाँ भी हमने इंस्पेक्शन की और जहाँ लगा हमें कि फिजिकली अपीयरेंस में कि ये सैंपल हमने उठाने हैं तो वहाँ से हमने सैंपलिंग भी की है। हमारे साथ FSO हेडक्वार्टर जफर मीर साहब थे और इनकी प्रेजेंस में हमने यहाँ पर इंस्पेक्शन किया और सैंपलिंग उठाई है। और हमने देखा बीच में एक गाड़ी आ रही थी, उसको इंटरप्ट किया हमने और उसमें भी देखा उसमें कोई खोए का जो मटेरियल था वो कहीं सुंदरबनी से यहाँ तक पहुँच गया, उसके भी हमने सैंपल उठाए हैं। बाकी मैं एक बार फिर आपके इस चैनल के थ्रू ये कहना चाहूँगा कि आम पब्लिक जो है हमारा यूथ जो है, आप कभी भी जब होटल पे बैठ के खाना खाते हैं तो कम से कम उसकी सफाई देखें, उसको कहें कि आपका पानी ठीक नहीं है, आपका प्रिपरेशन का मेथड ठीक नहीं है, क्योंकि पैसे दे के हम खा रहे हैं। तो ये रेवोल्यूशन अगर ला सकता है तो यही यूथ ही ला सकते हैं। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से, पब्लिक से, कि वो इस चीज़ पर वो भी चेक रखें और कहीं अगर कोई उनको मिलता है कि कोई आदमी गड़बड़ कर रहा है तो फौरन डिपार्टमेंट को जो है वो मतला करें इस बारे में, ताकि हम उसका जो है अजाला कर सकें और इन चीज़ों पर हम चेक रखें। और मैं आपके चैनल का फिर एक बार मशकूर हूँ। देखिए, ज़्यादा तो सख्ती हमने की नहीं उनके साथ, लेकिन हमने जो जो नॉन कंप्लायंस में आते हैं 3-4 तो हमने कंपाउंडिंग में डाले हैं, लेकिन बाकी जो लोग थे उन्होंने ये कहा कि हम थोड़ा ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप था उसमें वो बिजी थे और हमने भी उनको इसमें प्रायोरिटी दी है कि ठीक है डेमोक्रेटिक सेटअप पहले होना चाहिए। उसके बाद अब वो जो है उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो इसमें जब भी हमारे पोर्टल में आएगा या FSO हेडक्वार्टर जो है उनके पोर्टल में आएगा तो फौरन हम जनरेट कर देते हैं उसको। और लाइसेंस के लिए भी आ रहे हैं और नॉन कंप्लायंस में हमने 2-4 चलान भी किए हैं उनको। और उसके बाद जो अभी जिनके पास लाइसेंस की डेट है हमने उनको कहा कि आप प्रायोरिटी पर इसको 10-15 दिन पहले अप्लाई करवा के अपना लाइसेंस जो है उसको रिन्यू करवा दीजिए।